हरि ओम विष्णु। आज हम पहुंचे थे ज्योतिसर। ये वही महान स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, और वही ज्ञान जिसने इस संसार को कर्म का ज्ञान दिया था, जिसके आधार पर यह संसार लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा था। जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो सबसे पहले हमें मंदिर में से आवाज आई तो देखा कि बजरंगी भगवान के रूप वहाँ मौजूद थे। फिर कुछ बच्चे जो हैं वो गीता जयंती में परफॉर्म करने के लिए वहाँ से जा रहे थे अपना सामान लेकर। अंदर पहुंचे तो सबसे पहले इस पेड़ के दर्शन हुए जिस पर लिखा हुआ था कि ये जो है वो प्राचीन आक्रमणों का साक्षी है, जिसने लगभग बहुत सारे आक्रमण भारत में देखे हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, क्योंकि वह दिन बहुत ही खास था जिस दिन हम इस मंदिर में पहुंचे थे। यह दिन था मोक्षदा एकादशी का। यही वो दिन था जिसमें आज से 5000 साल पहले श्री भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर अपने रथ पर खड़े होकर जो है वो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और मेरा भी उस दिन जो है वो एकादशी का ही व्रत था, और बहुत ही अच्छा दिन मुझे वो लगा कि आज के दिन ही अगर इस पेड़ और इस पवित्र स्थान के दर्शन हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर कुछ लोग जो हैं वो देखे तो नीचे बैठकर पाठ कर रहे थे। बाद में पता चला कि ये लोग वो हैं जिन्होंने जो है एकादशी का व्रत रखा हुआ है, और आज के दिन की महत्ता को समझते हुए वो गीता का ज्ञान पाठ कर रहे थे। फिर हम उस पेड़ के नीचे पहुंचे जहाँ पर उनका रथ सच में खड़ा हुआ था। हिंदू धर्म में एक रिवाज है कि अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुँचें, कोई पेड़ या कोई मंदिर हो, उसकी परिक्रमा जो है वो आवश्यक ही कर लेनी चाहिए। ये पेड़ जो है वही पेड़ है जहाँ पर वो रथ खड़ा हुआ था, और प्रभु जो है इसको ऐसा आशीर्वाद दे गए कि ये अमर हो गया। आज लाखों लोग जो हैं वो इसके दर्शन करने को आते हैं, इसकी पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग जो हैं वो पूजा कर रहे हैं, और इस पर लिखा हुआ भी है गीता उपदेश स्थल, यानी कि यही वो स्थान था जहाँ उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए ये पेड़ भी जो है वो अमर हो गया। और इसकी जटाएं आप देख सकते हैं, इतनी लंबी हो गई, इतने साल पुराना ये हो गया है कि इसकी सारी जटाएं जो हैं वो बढ़ बढ़ कर धरती के अंदर चली गई हैं। और लोग जो हैं वो इसके ऊपर मान्यताओं के धागे जो हैं वो बांध कर चले जाते हैं। ये वो किस्मत वाले लोग थे जिन्होंने इस दिन बैठकर यहाँ पर गीता का पाठ किया है। कुछ लोग जो हैं मेरे की तरह वीडियो भी बना रहे थे, और मैं इस पेड़ को देखकर फिर से बहुत आनंदित हो रही थी। और मैं फिर से उन जटाओं के अंदर एक बार फिर से गई, ताकि मैं उस पेड़ का फिर से आनंद जो है वो, उस खुशी का जो है वो आनंद फिर से महसूस कर सकूं। आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा मेहनत है, लोगों ने कितने सारे धागे जो हैं वो बांधे हुए हैं, और इसमें एक आनंद और एक अलग सा ही मज़ा जो है वो आ रहा था। कुछ लोग मैंने देखे जो अपने कॉस्ट्यूम्स पहनकर जो हैं वो गीता जयंती में परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे। फिर देखिए यहाँ पर एक सिंबॉलिक रथ बनाया गया है, जिसे आज संगमरमर से बनाया गया है, लेकिन कल्पना कीजिए आज से 5000 साल पहले यहाँ वो रथ खड़ा होगा जिस पर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन बैठे हुए होंगे और गीता का ज्ञान दिया होगा। फिर हमने तालाब के दर्शन किए। हिंदू धर्म में जो है वो एक मान्यता है कि जब भी किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ जल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तीर्थ यात्री जो हैं वो दूर से आते थे, वो स्नान आदि करते थे, हाथ पैर धोकर जो हैं वो जल हमारे जीवन की कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, भोजन वगैरह बनाने के लिए सभी के लिए आवश्यकता। पहले हमने यहाँ पर हाथ पैर धोने की कोशिश की, वही कुछ जल देखें छींटे दें, लेकिन यहाँ पर जल स्वच्छ नहीं था। फिर मैंने सोचा कि उस तरफ से क्यों ना जो है वो चक्कर लगाया जाए। फिर मैं उस पुल को जो एक बाधा के रूप में मौजूद था उसको पार कर कर जो है वो दूसरी तरफ पहुंची। तो वहाँ मुझे लगा कि कुछ शायद स्वच्छ जल है, क्योंकि इस तरफ लोग आ रहे हैं, या फिर वो जल जो थोड़ा गंदा हो गया था वो इस तरफ इकट्ठा हो गया। उस साइड से जल जो है वो बिल्कुल ही अनटच्ड था। तो मैं उस स्थान पर पहुंची। वैसे तो कोई लोग वहाँ उतर नहीं रहे था, लेकिन हम हरियाणा वाले हैं प्रधान, हम तो जो है फिर रिस्क लेकर ही पहुँचेंगे। और मैं बिल्कुल नंगे पैर ही जो है वो नीचे तक उतर गई। जल बहुत नीचे था, और मैंने जो है थोड़े बहुत हाथ धोए और थोड़ा सा प्रभु को जो है वो समर्पित करने का प्रयास किया। हालांकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई पुलिस वाला आके मुझे टोक ना दे, पर फिर भी रिस्क लेना अपनी आदत है। फिर आगे पहुँचे हम तो ये लोग जो हैं वो ध्यान लगा रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, और यहाँ पर प्रभु जो हैं वो अपने विराट रूप में मौजूद थे। यही वो रूप था जो कृष्ण को जी ने अर्जुन को दिखाया था। हम इसको देखकर एकदम अचंभित हो गए थे, क्योंकि आज यही वो स्वरूप है जो हर गीता जयंती के पोस्टर पर दिखाई देता है। और अगर आप देखें तो इसके आगे मैं बिल्कुल छोटी सी नज़र आ रही हूँ, और असलियत में तो ये कितना ही बड़ा होगा। तो फिर हमारी जो सच्चाई को ये दिखाता है कि मनुष्य जो है वो कितना छोटा है और कितना डूबा रहता है इस अहंकार में कि मैं कितना बड़ा हूँ, पता नहीं क्या कर लूँगा। लेकिन हम सब बिल्कुल छोटे से हैं।
फिर अगली परंपरा के अनुसार हमने जो है वो इसका भी एक चक्र लगा लिया, और जब हम चक्र लगाने लगे थे तब हमने इसका देखा कि इसके चारों तरफ जो है वो बहुत सारी आकृतियों को उकेरा गया था, जिसमें जो है वो सबसे पहले दिखाया कि भगवान जो है वो किस तरह से गीता का उपदेश जो है वो अर्जुन को दे रहे थे। यह स्थान बहुत ही बड़ा और सुंदर था, लेकिन कैमरे की क्वालिटी अब इतनी अच्छी नहीं है तो ये दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, लेकिन मैंने फिर भी प्रयास करा कि मैं उन चित्रों को आपको दिखा सकूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रभु जो है वो कितने सारे स्वरूपों में संसार में जो है वो मौजूद है, और हर एक चीज़ जो है वो उनसे ही बनी हुई है, जिस पर हम इतना अहंकार है, रोते हैं, पीटते हैं, या फिर कुछ दुख या सुख में डूबे रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सब से ऊपर जो है वो एक विष्णु जी भगवान है, जिसके अंदर ये सारा संसार जो है वो समाया हुआ है। यहाँ फिर आगे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारे देवी देवता जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान या विष्णु जी के अंदर ही जो है वो समाये हुए हैं। इन्होंने बहुत ही सुंदर जो है वो आकृतियाँ बनाकर यहाँ पर दर्शाई हुई हैं, और लास्ट में जो है वो प्रभु के 10 अवतार को दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो वामन जी हैं, नरसिम्हा जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं और विष्णु जी हैं, वो सारे ही जो हैं वो इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। पहले जब मैं छोटी थी जब ये नहीं होता था, लेकिन अब समय के साथ ये बढ़ गया है। फिर आसपास हमें और लोग दिखाई दिए जो हैं वो मेडिटेशन करने का प्रयास कर रहे थे, और कुछ लोग तो जो हैं वो बाहरी राज्यों से आए हुए थे, और स्पेशल यज्ञ का आयोजन इस स्थान पर किया गया था, जो अपने साथ जो है वो भोजन वगैरह की व्यवस्था कर आए हुए थे, ताकि जो है आज के दिन जो मोक्षदा एकादशी थी उसी दिन जो है यहाँ पर यज्ञ और भोजन का ज्ञान प्राप्त कर सकें। फिर आगे हम पहुँचे तो ये एक नई बिल्डिंग बन रही थी, जिसमें महान भारत अनुभव कक्ष के नाम से जाना जाता है। अभी निर्माणाधीन ही थी, अभी तक इसमें मुझे लग रहा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, मैं भी अंदर जा नहीं पाई थी, परंतु हमने पहले ये खाली होता था, अब ये जो है वो बन ही रहे हैं। आप देख रहे हैं मोदी जी और नायब जी के पोस्टर जो है वो वहाँ पर लगे हुए हैं, ताकि जो है वो गीता जयंती और गीता स्थान का जो है वो प्रचार प्रसार हुए। हम फिर से जो है वो इस विहंगम दृश्य को देखते हुए आगे पहुँचे। पुल पार करके हम एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर जो आप देख सकते हैं एक शेड लगी हुई है, जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है। लाइट एंड साउंड शो क्या होता है कि जो है वो लाइट के साथ आवाज़ आती रहती है, और विभिन्न प्रकार के चित्र जो हैं वो उभरते रहते हैं, जिनको रात को देखा जा सकता है। यहाँ पर दर्शकों के बैठने के लिए जो है वो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और शेड भी लगाया गया है, ताकि कोई गर्मी, सर्दी या बरसात या मौसम का कोई प्रभाव हो तो उस पर जो है उनको सुरक्षा प्रदान करी जा सकती है। हालांकि आज तक ऐसा कोई मौका मुझे भी नहीं मिला कि मैं रात को इस स्थान पर जो है वो जाकर उस लाइट एंड साउंड शो को देख सकूं, पर प्रयास रहेगा कि भविष्य में जो है वो कभी ना कभी स्थान पर ज़रूर जाऊं। आप देखें मौसम कितना साफ़ सुथरा और सुंदर था। फिर आगे हम एक स्थान पर पहुंच गए जहां पर एक बहुत ही प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिसमें ब्रह्मा जी का निवास होता है, ये मानते ही हम सारे। हमने इनके दर्शन कर लिए और जो है वो परिक्रमा आरंभ कर दी। जब मैं उस तरफ पहुंची तो एक टहनी जो है वो नीचे की तरफ झुकी हुई थी और बहुत ही मजबूत थी। हालांकि मैंने उस पर चढ़ने का प्रयास किया तो कर नहीं पाई, चढ़ नहीं पाई, पर दूसरी तरफ से जब मैं आई तो फिर जो है वो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, और मैं जो है इसके ऊपर चढ़ के बैठ गई। फिर हमने थोड़ी सी जो है मस्ती करी, फ़ोटो खिंचवा ली। मैं तो इवन लेट भी गई थी, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था उस पर लेटते हुए, क्योंकि वो बहुत स्पेशियस था और बहुत कूल और शांत जो है वो था स्थान। फिर जो है 1-2 फ़ोटो और खिंचवाने के बाद जो है हम उस स्थान से चल पड़े थे। अब जो है वो बाहर जाने की बारी आ गई थी, क्योंकि लोग जो हैं वो आते जा रहे थे। आप देख सकते हैं अनेक राज्यों से, बाहरी राज्यों से लोग जो हैं वो स्थान पर आए हुए हैं, और हम जो इस स्थान पर रहते हैं शायद इस बात को भी समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे ही हम बाहर की तरफ बढ़ चले थे तो जो युवक या युवतियाँ थी जिन्हें गीता जयंती में प्रदर्शन करने जाना था, शायद वो गुजराती लोग थे, तो वो अपना साजो सामान लेकर और अपनी तैयारी करके गीता जयंती की तरफ चले थे, और हम लोग जो हैं वो अपना सामान उठाकर अपने घर की तरफ चले थे। जब भी आप कुरुक्षेत्र जाएं तो मात्र 4 किलोमीटर दूर ही जो है वो ज्योतिसर का स्थान है, जहाँ पर आप इस स्थान के दर्शन जो हैं वो कर सकते हैं। और कोई किस्मत वाला ही है जैसे